नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री एक लार्ज सेक्शन कवर करता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस का। तो अगर देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि एंशंट हिस्ट्री, राइट, प्लस मेडाइवल, ठीक, और फिर आता है मॉडर्न। तो मोस्टली हम ज़्यादा समय अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे देते हैं, और जैसा कि देखा गया है हिस्टोरिकली, जब भी सिविल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आप, तो सिविल सर्विसेज की, तो आप ज़्यादा टाइम मॉडर्न हिस्ट्री, अपना पॉलिटी, ज्योग्राफी पे ध्यान देते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं। यूपीएससी में भी लास्ट सेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो हिस्ट्री का आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, और यूपीपीसीएस में भी आता है। तो हम यहाँ यूपीपीसीएस की बात कर रहे हैं, यूपीपीसीएस के सारे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर देखा जाए, तो अगर आर की बात की जाए, तो ऑन एवरेज 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 12 से 13 क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, राइट। और इसी तरह से जो बाकी 8 बचे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपका एंशिएंट प्लस मेडाइवल आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और कभी कभी बराबर होता है, कभी कभी मेडाइवल या एंशिएंट आपस में ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ठीक। तो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये समझ जाते हैं कि आपका, और आप कह लीजिए यूपीपीसीएस का जो अपर सबऑर्डिनेट्स का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। तो कुछ सेक्शंस जो होते हैं वो वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, और वहाँ से फैक्ट्स आता है, कोर फैक्ट्स आता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं। यहाँ पे जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्रोनोलॉजी हो गई, या फिर किसी ने कोई किताब लिखी है, जनरल्स हैं, या फिर कोई फाउंडेशन हुआ, या फिर कोई आंदोलन हुआ, जितनी भी चीज़ें रही हैं, गांधी जी से बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। इनमें से ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल ही होते हैं, आप सब लोग को पता है, ठीक। तो इस चीज़ को एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट सब हेड्स हैं जिनके अंदर हमको प्रिपरेशन करनी है, और हमें ध्यान देना है कि इन सब हेड्स को नहीं छोड़ना है कहीं से भी। हमें अंडरस्टैंडिंग तो रखनी ही रखनी है टॉपिक्स की, लेकिन हमें जो रट्टा मारना है, जो हमें एक्सेसिव रिवीजन, मल्टीपल इटरेशंस जाना है रिवीजन टाइम पे, वो इन टॉपिक्स, इन सब हेडिंग्स को ज़रूर ध्यान देना है। इसके साथ ही ये मैं, हाँ, टेयर सिविल्स का जो ये डॉक्यूमेंट है, जो ये प्रीलिम्स टूल किट बनाया है हमने, वो आपको शोकेस करूँगा मैं, और आपको ये भी मालूम चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड क्या है, कितना आपका रिवीजन फ्रेंडली है। एंड ऑफ द डे, रिवीजन इज़ द गेम चेंजर। किसी भी एग्जामिनेशन को यहाँ तो है ही है। तो आप कितनी बार रिवाइज कर पाओ, कितना इजीली रिवाइज कर पाओ, और कितना इजीली रिटेन कर पाओ किसी भी कंटेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो फिर हम देखेंगे क्या है इसमें और कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुल 14 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो। पहला आता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। इसमें क्या होता है, कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, क्रोनोलॉजी के साथ साथ लोकेशन भी पूछ दिया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो इसमें, जो पीपल एसोसिएटेड, यानी जो फाउंडर हैं, या फिर अदरवाइज भी फाउंडर के अलावा ढेर सारे लोग किसी किसी मूवमेंट से जुड़े रहे हैं। जैसे ब्रह्मो समाज में आगे जाके ढेर सारे अलग अलग लोग जुड़े, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हो सकता है कभी कभी ये पूछ दे कि प्रिंसिपल्स क्या रहे हैं, क्या कुछ डिस्क्रिप्शंस, कोई कुछ एक की ईयर में कुछ डिफरेंट उस ऑर्गेनाइजेशन से हैपनिंग हुई थी, तो उस बारे में पूछ सकता है ना। तो इस तरह से, जैसे आप बोले, तो तपोधनी सभा जो था वो फाउंडेड कब हुआ था, 1839 में हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लिया 1882 में। लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ था, या फिर ये अबॉलिश नहीं हुआ था, ये चल रहा था, ठीक है। तो ये इस तरह की क्रोनोलॉजी है, और ये ढेर सारी क्रोनोलॉजी, आपको सारी की सारी क्रोनोलॉजी मिलेगी, और जितने भी मूवमेंट हैं, जितने भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी की मेंबर्स हैं, वो सब कुछ है इसमें, ठीक। फिर आता है पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट में मेजरली क्वेश्चन क्या रहते हैं कि नाम दे देगा,
या तो क्रोनोलॉजी पूछेगा, या तो ईयर पूछेगा, या तो जो लीडर्स रहते हैं उनसे एसोसिएटेड वो पूछेगा। जैसे कोल रिबेलियन में बुद्धू भगत और मदारा महतो का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, ठीक है। तो इन लोग का नाम पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है, और अगर बहुत टफ करेगा तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस के बारे में दिया जाएगा। मतलब तो वो आपको क्वेश्चंस मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अगर आता है तो वहाँ से आ सकता है, लेकिन जनरली नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से सारे मूवमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, इंडिगो मूवमेंट, डेक्कन अपराइजिंग, मुंडा उलगुलान जिसको कहते हैं, और बिरसा मुंडा इसको लीड किए थे। चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, एक ईका मूवमेंट हो गया, बारदोली हो गया। बारदोली में कितने % रेवेन्यू की बात की जा रही थी, ठीक है, और कहाँ तक आकर रिड्यूस किया गया था, ठीक है, इसके बारे में है। किसान सभा मूवमेंट हो गया, वर्ली सत्याग्रह हो गया। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ है। फिर आता है नेक्स्ट ट्राइबल मूवमेंट, ठीक। ट्राइबल मूवमेंट में सिंपली आता है लीडर, है ना, और क्रोनोलॉजी। फिर से ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान देने वाली। लोकेशन, जब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, अक्सर बनते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वहाँ पे लोकेशन की बात आ सकती है। और यहाँ पे भी यूपीपीसीएस में अगर थोड़ा सा टफ करना चाहें, थोड़ा और फैक्चुअल जाना चाहें, तो वो लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर की गई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में आए हुए हैं या आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे हैं उनको देखा गया, यहाँ पे रखा गया है, सॉरी। फिर आता है आपका कास्ट मूवमेंट। कास्ट मूवमेंट में लीडर्स पूछे जाते हैं, अक्सर लीडर पूछे जाते हैं। तो जैसे क्या होता है, अवरीपुरम मुरम मूवमेंट है, श्री नारायण गुरु ने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्लोगन क्या दिया था, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है स्पेलिंग। तो जस्टिस पार्टी मूवमेंट से कौन से 3 लोग थे जो जुड़े हुए थे, यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, कौन जुड़ा हुआ था इससे, इसमें ये जो जनरल की बात की जाती है, खुद ही अरासू की बात की जाती है, वो किसने लिखा था, ठीक है, इसकी बात चली जाती है। महर सत्याग्रह, महर मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया था, अगर स्टार्ट किया था तो उन्होंने बहिष्कृत भारत कब लिखा था, है ना। समाज समता संघीन कब इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये सारे यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक। फिर आता है पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी बिफोर 1885। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आप देखोगे इस पे क्रोनोलॉजी आती है, इंपॉर्टेंट लीडर्स जो जुड़े होते हैं वो पूछे जाता है। और कई बार क्या पूछ देता है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिलके, जैसे जो आगे जाके आपको देखो लैंड होल्डर सोसाइटी था, वो कैसे बना था, किन 2 ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा गया था, तो ये सब पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो लोग जुड़े रहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, ये पूछा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आ गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो गया, बंगाल एसोसिएशन हो गया, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो गया, और ढेर सारी इसी तरह से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं 1885 से पहले जो भी बने हुए हैं, और इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन जुड़े हुए हैं उनसे, उस सब का नाम मिलेगा यहाँ पे। और एक कोहेसिव वे में है, क्रोनलाइज्ड वे में है, तो आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से याद करने में आसानी होती है। फिर आता है न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखेंगे कि आपको राजीव अहिर की किताब में पीछे आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पे इतना फ्रेंडली नहीं है कह सकते हैं। और प्लस घटना चक्र में भी आप देखोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिला हुआ है, लंबा चैप्टर है ये वाला, लेकिन यहाँ पे आपको एक साथ मिलता है। तो यहाँ पे फाउंडर कौन है, प्रीवियस नेम कौन सा था उस पेपर का, उसके भी बारे में यहाँ मेंशन है, ईयर और लोकेशन भी मेंशन है। और इस तरह से आपको रिवाइज करने में, आपको रिटेन करने में आसानी रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे लीडर जुड़े रहे हैं, उन सब का नाम है यहाँ पे, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट सेशंस की बात की जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनके लीडर कौन कौन से रहे हैं, और उस इंपॉर्टेंट सेशन में क्या आउटकम रहा, सिग्निफिकेंस क्या रहा, उसके बारे में मेंशन है यहाँ पे, राइट। तो ये पढ़ना आपको, जब आप अपने रिसोर्स से भी पढ़ें, अगर ये आप ये कंटेंट या फिर ये PDF ना या ई-बुक ना लेना चाहें, तो भी जब अपने कंटेंट से पढ़ें तो इन चीज़ों का जब ध्यान दीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया गया है कि आपको पढ़ाई में इजी हो, और अभी तक ना बनाए हो या फिर लगे कि ये डॉक्यूमेंट आपके नोट से बेहतर है, तो लेके उसको अपना सकते हो, ठीक। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सेशंस दिए हुए हैं। फिर आता है गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयस। ढेर सारे टाइम्स आपको देखा होगा क्वेश्चंस बनते हैं कि इन वॉइस रॉय में कौन सा इवेंट हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग इटसेल्फ वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट किया गया है, और सारी इवेंट जो भी हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ले, जॉर्ज बैरलो
के बारे में क्या 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 हुआ था, है ना। लॉर्ड मिंटो वन हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग हुए, लॉर्ड एमहंस्ट हुए। फिर आते हैं गवर्नर जनरल्स की बात की जा रही है इंडिया में, और पहले थे वो आपके विलियम बेंटिक। उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, है ना, कौन कौन सी जैसे सती प्रथा अबॉलिश की गई थी, ठगी सिस्टम को सप्रेस किया था, उसके बाद इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सेक्रीफाइसेस को इन्होंने सीज़ किया था, रोका था उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट हुए हैं ये सब आपको मिलेंगे इसमें। और फिर आते हैं वाइस रॉयज़। वाइस रॉयज़ कौन कौन से थे, क्या क्या इनके अंडर में हुआ, क्या क्या उनका टाइम फ्रेम था, किस किस टाइम के बीच में वो उन्होंने यहाँ पे वो वाइस रॉय रहे इंडिया के, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका कवर होता है। फिर आता है कमेटी एंड कमीशंस। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे बने हुए हैं कि इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ में पूछा जाता है कि ये कमेटी किस लिए बनी हुई थी, राइट। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ कुछ निश एरियाज़ हैं यूपीपीसीएस के। जैसे मैंने कि ज्योग्राफी में बताया था, ट्राइब्स हो गई थी, माउंटेन्स हो गए थे, पासेस हो गए थे, प्लेट्यूज हो गए थे, डेजर्ट हो गए थे, फॉरेस्ट के बारे में हो गया था, वो सबको जानना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री में कमिटीज़ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी जानना ज़रूरी है। तो हंटर कमीशन हो गया, राले कमीशन हो गया, आपका सैडलर कमीशन हो गया, ये सारे एजुकेशन के बारे में, हार्ट लॉक हो गया, सार्जेंट हो गया। फिर इस तरह फेमाइन के बारे में, फेमाइन के बारे में हर साल, हर एक साल 2 साल छोड़ के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। और इसमें मिलेगा स्टाचिस कमिटी हो गया, लाइला हो गया, कैम्पबेल हो गया, मैकडोनल कमीशन हो गया। इसी तरह इकोनॉमिक पे आया हुआ है, और इकोनॉमी पे कौन कौन सी चीज़ों पे बात की, ऑब्जेक्टिव क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको देना, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं उनको सबको क्रमलाइज वे में रखा गया है, और आपको याद करने में आसानी होगी, राइट। फिर सिविल सर्विसेज है, ठीक। सिविल सर्विसेज के जितने भी रहे हैं, ली कमीशन हो गया, रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज हो गया, फ्रेजर कमीशन हो गया, सैंडहर्स्ट कमीशन हो गया, ठीक। फिर आता है मिसलिनियस, जैसे क्या हो गया कि मडलमल कमीशन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, कि बटलर कमीशन, ये यूपीएससी में 2 बार पूछा आ चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आता है साइमन कमीशन हो गया, सपुर कमीशन हो गया, ठीक। फिर आता है फेमस ट्रायल्स। फेमस ट्रायल्स में आप देखेंगे कौन कौन से मतलब किन किन केसेस में कौन कौन से ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो इन्वॉल्व थे उस समय, वाइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक। तो इस सारी चीज़ को रखा गया है यहाँ पे। फिर पर्सन रिलेटेड टू यूरोपियन ट्रेडिंग कमीशन, ठीक है। फिर ये जितने भी लोग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं, वो कौन कौन हैं उनके, जैसे क्या होगा कि कई बार पूछ देता है कि फ्रांसिस्को डे अल्मेडा कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉर पोर्टुगीज गवर्नर थे वो इंडिया के, ठीक है। इस तरह कैप्टन हॉकिंस कौन थे, फर्स्ट इंग्लिश इनवॉय हु मेट एम्परर जहांगीर, ठीक। इसी तरह से जॉब चार्नो कौन थे, फाउंडर ऑफ कलकत्ता। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, ठीक। तो इसी तरह से फ्रैंकोइस मार्टिन कौन थे, फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी थे, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है ट्रैवलर कौन कौन से हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये क्रोनोलॉजी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बस मॉडर्न ट्रैवलर्स की बात नहीं की जा रही है, स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्टार्टिंग एट सेल्फ मैगस्थनीज के टाइम से ये लिस्टिंग की गई है, और सारे मिलेंगे आपको, फाहयान, ह्वेनसांग, सुलेमान, अल मुसादी, अल बरूनी, मार्को पोलो, एब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़्ज़ाक, ये सारे मिलेंगे। डोमिंगो पीस मिलेंगे। डोमिंगो पीस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स मिलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बैटल्स आता है, इस पर हर साल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑल टुगेदर, ठीक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं उनके क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट उसके क्या कहते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होते हैं उस सब के बारे में यहाँ लिस्टिंग की गई है। और जो भी इंफॉर्मेशन है जिनके अंडर में ये लड़ा गया, कौन 202 फ्रंट्स थी जो इन्वॉल्व थी, उसके बारे में मेंशन किया गया है, और सारा चीज़ मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया गया है। और ये चीज़, ये तो पॉलिटी में भी कई बार हम पॉलिटी में डाल लेते हैं, कई बार हिस्ट्री में डाल देते हैं, ये यूपीपीसीएस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फेवरेट टॉपिक है, लेजिस्लेशन अंडर ब्रिटिश रूल। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो मैगजीन शेयर की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाउनलोड कीजिए आप। उसमें भी लास्ट में आपको बहुत ही रीडर फ्रेंडली मैनर में मैंने इसको लिस्ट कर रखा है कि आपको कंपैरिजन करना, कंपैरिजन याद रहना कि हर सक्सेसिव लेजिस्लेशन में क्या चेंज हुआ वो आपको याद रहे। सेम चीज़ यहाँ की गई है। यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से किया गया है, वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कह लीजिए या फिर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से किया गया है।
ठीक। तो यहाँ पे जितने भी कंसेक्यूटिव आपके पास लेजिस्लेशन आए हुए हैं हिस्ट्री में बिफोर 1947, वो चीज़ मेंशन की गई है। आई होप ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा और ये लिस्टिंग आपको हेल्प करेगी अपने प्रिपरेशन को हॉर्न करने में। और जो 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि 12 में से एटलीस्ट 10 तो सही होना ही होना चाहिए मॉडर्न से, क्योंकि फिर हिस्ट्री में कई बार क्या होता है कि एंशिएंट मेडाइवल से क्वेश्चन करना, फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंशिएंट की घटना चक्र की जितने भी PYQs अभी तक रहे हैं उसकी लिस्टिंग प्रोवाइड कर रखी है, प्लस एंशिएंट प्लस मेडाइवल की जितनी भी हिस्टोरिकल लिस्टिंग है, जितनी भी फैक्चुअल है, जिनमें बता रखा है मैंने एक वीडियो में कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो बता रखा है, वो मेंशन कर रखा है, वो आपको शेयर कर रखा है। वो आप ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन को हॉर्न करने के लिए। और अगर आपको हिस्ट्री से लगता है कि आपके पास मटेरियल शॉर्टेज है और आप सभी जानते हो कि रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। और मैं ये कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएंगे और डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव करवाएंगे आपका। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा और ये डॉक्यूमेंट हेल्प करेगा, ये टॉपिक्स की लिस्टिंग आपको हेल्प करेगी। सो बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन में। आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो। हम जुड़े रहेंगे और वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।